नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4% डीए जल्द। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान लंबित 4% डीए और चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए मोदी की गारंटी के बारे में चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी, संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ सीएम के फेक फेसबुक अकाउंट से अफसरों को निर्देश, फ्रेंड लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी नेता। छत्तीसगढ़ में साइबर क्रिमिनल्स ने नेताओं और अफसरों के सोशल मीडिया हैंडल को निशाना बनाया है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर भाजपा नेता और कलेक्टर तक शामिल हैं। शातिर ठगों ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट और अफसरों को निर्देश तक भेज दिए हैं। साइबर क्रिमिनल इतने शातिर हैं कि उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक किया, जबकि सरगुजा कलेक्टर का फेक व्हाट्सएप अकाउंट ही बना डाला। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। साय सरकार ने बदल दिया भूपेश बघेल का सबसे बड़ा फैसला, मितान योजना में बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने मितान योजना का नाम बदल दिया है। भूपेश बघेल की सरकार में शुरू की गई मितान योजना का नाम अब मोर संगवारी कर दिया गया है। इसके संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को बदला हो। इससे पहले भी सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदले थे। मितान योजना के अंतर्गत लोगों को शासकीय सुविधाएं घर बैठे मिलती थीं। अब इसे मितान की जगह मोर संगवारी कर दिया गया है। इस योजना के लिए ऐप भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करेगी महतारी वंदन ऐप। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए काम की खबर है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अब योजना के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप की मदद से योजना के हितग्राही महिलाओं को हर महीने हुए भुगतान की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा योजना की हर जानकारी सहज उपलब्ध होगी, अलर्ट मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल, महिलाओं को मिलेगी बिजनेस में सहायता। देश की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये दोनों ही आए दिन रोजगार देने के लिए नई नई योजना शुरू करते रहते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ने ये वादा किया था कि वे महिलाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ कौशल्य समृद्धि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ने ये वादा किया था कि वे छत्तीसगढ़ में रहने वाली महिलाओं को रोजगार देंगी। दरअसल राज्य सरकार इस योजना के तहत उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो अपना व्यापार करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष जोर, विष्णुदेव सरकार ने किए ये प्रयास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य निर्माण करना बेहद आवश्यक है। लिहाजा राज्य में स्कूली शिक्षा को लेकर बेहतर माहौल बनाने का प्रयास जारी है। विष्णुदेव साय सरकार का प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष जोर है। बेटियों की पढ़ाई में स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसलिए सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना की फिर से शुरुआत की है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, बोले वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं उनके मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश के बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। केंद्रीय बजट में देश के विकास की कई योजनाएं शामिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ में मितान योजना का नाम बदला, अब कहलाएंगे मोर संगवारी, शर्तें वही रहेंगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं का नाम में बदलाव किया गया है। तत्कालीन भूपेश सरकार ने रमन सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले थे, तो साय सरकार ने भी पिछली सरकार की आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। हाल ही में लोगों को शासकीय सुविधाओं का घर पहुंच सेवा लाभ देने के लिए शुरू किए गए मितान योजना का नाम बदलकर मोर संगवारी सेवा कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ का आलीशान विधानसभा 700 गाड़ियों की पार्किंग सौर ऊर्जा से रोशनी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह एवं विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जहां जहां रात में प्रकाश की आवश्यकता कम हो वहां ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवीन विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिजाइन, कलर, पेंटिंग और आदि के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। सरकार फिर शुरू करेंगी चरण पादुका और सरस्वती साइकिल वितरण योजना। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करने वाली है। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी बंधन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। छत्तीसगढ़ में 20 आईएएस अफसरों का तबादला। विष्णुदेव सरकार ने एक साथ 20 आईएएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें 2003 बैच की ऋतु जैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। सीएसआईडीसी दिल्ली हेडक्वार्टर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर सूची में महासमुंद, कोरिया और बीजापुर के कलेक्टर बदले गए हैं। आईएएस महादेव कावरे को रायपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हुआ पुनर्गठन। जीएसटी में सुधार को लेकर हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल 8 सदस्य शामिल हैं। नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार जीएसटी में सुधार के लिए ये पुनर्गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी फिर सुनेगी जनता की फरियाद। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी आज लगाएंगे दरबार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बार फिर से सहायता केंद्र शुरू होने जा रहा है। ये आज 2 अगस्त से शुरू होगा। आम जनता की समस्याओं के निदान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस केंद्र की शुरुआत की जा रही है। यहाँ हर रोज बारी बारी से प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। विधानसभा सत्र की व्यस्तता के चलते कुछ दिनों तक ये केंद्र स्थगित कर दिया गया था, जिसे 2 अगस्त से फिर से शुरू कर दिया गया है। कल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्री धारकों की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें बीएड शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। इस मामले में शासन की अपील पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी। लिहाजा शासन को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नियुक्ति करनी होगी। हालांकि शासन ने अब तक हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया है। छत्तीसगढ़ को अगस्त में मिलेगी नई हवाई सेवाओं की सौगात। हवाई यात्रियों को अगस्त महीने से नई सौगात मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 16 अगस्त से रायपुर से प्रयागराज के लिए नई उड़ान शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर से प्रयागराज की ये उड़ान नॉन स्टॉप होगी और काफी समय से इस फ्लाइट को शुरू करने की मांग की जा रही थी। मालूम हो कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह से रायपुर से प्रयागराज की इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन में रायपुर से जयपुर के लिए भी नई फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में रुंगटा और मैत्री डेंटल कॉलेज अवैध घोषित बिना लाइसेंस लिए 10 से संचालित तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई कोहका रोड में संचालित रुंगटा डेंटल कॉलेज और अंजोरा में संचालित मैत्री डेंटल कॉलेज को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी ने अवैध करार दिया है। डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि दोनों कॉलेज नर्सिंग होम एक्ट के नॉर्म्स के तहत संचालित नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैत्री डेंटल कॉलेज और रुंगटा डेंटल कॉलेज पर कार्रवाई की गई है। दुर्ग नर्सिंग होम्स एक्ट के नोडल डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च नाम से कुरूद रोड कोहका में एक डेंटल कॉलेज संचालित हो रहा है। दीपक बैज बोले, साय सरकार ने राजस्थान को दी कोल खनन की अनुमति।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की शायद सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान विद्युत मंडल के अखबारों में छिपाए गए विज्ञापनों से साफ है कि राज्य सरकार ने वहां पर उत्खनन की अनुमति दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ट्वीट को राज्य सरकार ने खारिज किया था, लेकिन अब छपे विज्ञापन बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सही ट्वीट किया था। भाजपा सरकार राज्य की जनता से सब कुछ छुपाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बना ऐसा सिस्टम, गड़बड़ी रोकने अब मोबाइल ऐप से भरे जाएंगे PSC फॉर्म। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने और जीरो एरर बनाने के लिए सरकार ने नया सिस्टम बनाया है। पहली बार इसमें AI टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। UPSC की तहत PSC ने भी अपना नया मोबाइल ऐप तैयार किया है। ये सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस ऐप में लोगों को परीक्षा की पूरी जानकारी मिलेगी। PSC में शामिल होने वाले परीक्षार्थी इसी ऐप से आवेदन करेंगे और इसी में ही उन्हें नतीजे भी मिल जाएंगे। आयोग की ओर से उम्मीदवारों को जो प्रवेश पत्र दिए जाएंगे उसमें 2 QR कोड होंगे। इसे परीक्षा सेंटरों में स्कैन किया जाएगा। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ा झटका। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को एक साथ रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 22 ट्रेनों के रास्ते में बदलाव किया गया है। ये बदलाव 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच किए जाएंगे, जिससे रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये निर्णय राजनांदगांव से कलमना के बीच होने वाले विकास कार्यों के कारण लिया गया है। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पादों को अधिकारियों व कर्मचारियों ने खरीद कर किया प्रोत्साहित। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध औषधीय पौधों के संग्रहण और प्रसंस्करण का काम विशेष तौर से वनवासी करते हैं। वहीं वन क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा भी हर्बल उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। राज्य शासन ने इस हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नाम दिया है और इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियों को अपनाया है। इस कड़ी में प्रदेश के सभी जिला में केंद्रों हर्बल ब्रांड प्रारंभ किए गए हैं, जहां से छत्तीसगढ़ में उत्पादित और निर्मित हर्बल उत्पादों की बिक्री की जा रही है। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला निगम का बुलडोजर। 393 प्रकरण में 32 पर FIR दर्ज। बिलासपुर जिले की गणेश नगर में अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़क और बाउंड्री पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। इसके साथ ही निगम प्रशासन ने गणेश नगर की अवैध प्लॉटिंग वाली जमीन खसरा नंबर 954/1, 954/3, 955 की रजिस्ट्री पर बैन लगाने के लिए पंजीयन कार्यालय को पत्र भेज दिया है। दरअसल 70 वार्डों वाले नगर निगम एरिया में अवैध प्लॉटिंग के 393 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से मात्र 32 मामलों में FIR दर्ज की गई है। विकसित राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती, स्टील उद्योगों को 713 करोड़ की छूट है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट से स्टील उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। ये छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25% से घटाकर 10% किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्च दाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक अधोसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज को जमकर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है। इससे अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। आज को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मानसून की गतिविधि संभाग में रखी आने की स्थान पर हल्की मध्यम बारिश और अधिकांश जगह पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है। लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लाखों भारतीय रेल यात्रियों को लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ ही महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेलवे ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन की शुरुआत लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की। नीट यूजी पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई, 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट।
नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को ये जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा, सीबीआई ने अभी जांच जारी रखी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।